हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है संविधान एवं संविधानवाद उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियो तुलनात्मक राजनीति की डाल रखी हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल इजी वे से फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने सब कुछ अच्छे से करवाया है। आप वीडियो को सुन भी लोगे ना तब भी आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए गाइज, उसमें मैंने तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, परिभाषा क्या है, स्कोप क्या है, उसकी महत्व उपयोगिता, ये सब कुछ मैंने बहुत ही इजी वे से डिस्कस कर रखा है। आप जाके पहले वो देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम संविधान क्या है, उसकी डेफिनेशंस और उसकी विशेषताएं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, संविधान क्या होता है। संविधान और संविधानवाद राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं। 19वीं और 20वीं सदी में इन दोनों अवधारणाओं का विस्तार हुआ। आज विश्व के अनेक देशों में संविधान व संविधानवाद का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। देखिए, संविधान का क्या अर्थ होता है। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिसे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। संविधान क्या होता है। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ है सम्मान और विधान का अर्थ है कानून। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला संविधान। देखिए, संविधान का मतलब ही क्या है, जिसमें नियम और कानून बनाए जाते हैं और जो मनुष्य के लिए, जो मानव समाज है उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, अभी आगे इसकी डेफिनेशंस भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसकी बहुत भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, उसमें से हम कुछ की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइज, आप अपने एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज भी लिखोगे ना तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आप उसका इंट्रो दीजिए, डेफिनेशंस दीजिए, विशेषताएं दीजिए, तब भी आप सब कुछ अच्छे से कवर कर लेंगे, नंबर भी बहुत अच्छे आ पाएंगे। परिभाषाएं, डायसी क्या कहते हैं। वे सभी नियम जो राज्य में प्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता के प्रयोग को प्रभावित करते हैं राज्य का संविधान कहलाते हैं। ऑस्टिन क्या कहता है संविधान के बारे में। संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार की संरचना को निश्चित करता है। फाइनल, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। अभी हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। संविधान की देखिए विशेषताएं बहुत सारी हैं, आप बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिखना, आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे और जो एग्जामिनर है उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए गाइज, आप बिल्कुल एज इट इज लिखोगे, ये लिख देना सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्सप्लेन सारे करोगे, नहीं, इसमें से 5, 10 एज यू विश, जो आपको इजी लगे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्या क्या है इनकी विशेषताएं, सुनो। लिखित व निर्मित संविधान विस्तृत और व्यापक संविधान होता है। लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण है। संपूर्ण प्रभुत्व समाज की जो राज्य की स्थापना है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक संविधान है। संघात्मक शासन प्रणाली है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुविधा है। जो वैश्विक मताधिकार है उसकी अलग से सुविधा है। समाजवादी राज्य की स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होती हैं। आप इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको इजी लगे आप वैसे कर लेना। चलो मैं अभी कुछ जो ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिल्कुल आराम से धीरे से बोलूँगी, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए गाइज,
लिखित और निर्मित संविधान क्या होता है? भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय और योजना के अनुसार बनाया गया था। इसमें कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका आदि की जो रचना है, उसकी प्रक्रिया है, कार्य प्रणाली है, नागरिक के साथ जो उनके संबंध है, उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी आगे आता है विस्तृत और व्यापक संविधान। आपको देखिए रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाइए। विस्तृत और व्यापक, विस्तृत सब क्या पता है, विस्तृत क्या होता है? बहुत बड़ा। जो भारत का संविधान है बहुत बड़ा है, विस्तृत है, व्यापक है। और इसमें क्या है, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। और इसमें भी विद्वानों के ने क्या डेफिनेशंस दी हैं। डॉक्टर जेनिंग्स क्या कहते हैं? भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। एच वी कोमत क्या कहते हैं? हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। आगे आता है लचीला और कठोर संविधान। जो भारत का संविधान है वह लचीले और कठोर का सम्मिश्रण है। ये न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है कि भारत में आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों से क्या है? सर्वोच्च है और भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतंत्र है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। भारत के संविधान का जो ऊपरी ढांचा है वो संघात्मक है और जो इसकी आत्मा है वो एकात्मक है। ठीक है, तभी तो कहा गया है कि संघात्मक होते हुए भी इसमें क्या पाई जाती हैं? संविधानों की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर आगे आता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? जिसमें भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान में लिखा गया है कि धर्म के आधार पर किसी से सरकारी नौकरी के बारे में किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो देश के सभी नागरिक हैं किसी भी धर्म को उनको अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। समाजवादी राज्य की स्थापना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। जो 42 अमेंडमेंट हुआ था उसमें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना से जो समाजवादी जो ये वर्ड है ये जोड़ा गया था। संविधान के 44वें संशोधन में भी इसकी प्रस्तावना का स्थान दिया गया है। आगे है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार माना गया है। मौलिक अधिकार देखिए क्या होते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आगे आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की भी निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार। हमारे संविधान में जो जाति है, जनजाति है, उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। और जो अनुच्छेद है 17 का अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता है, जो अछूत की जो ये है छुआछूत की भावना का अंत कर दिया गया है। आगे आता है नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना। आयरलैंड के संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। संविधान में इन तत्वों को द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों ने यह आदेश दिया गया कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करेंगे। वैश्विक मताधिकारों की व्यवस्था। भारत के संविधान में नागरिकों को वैश्विक मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी कोई भी हो, उसको मतदान करने का अधिकार दिया गया है। देखिए होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। देखिए आप इसको रटना मत, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना आपको, कुछ सिर्फ सुनो। देखो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ इन शॉर्ट में।
देखो लिखा है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित का है, निर्मित भारत का संविधान है, लिखित संविधान है। इसमें न्यायपालिका, कानून, क्या कार्यपालिका, विधान पालिका आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इतना भी लिखोगे चलेगा। विस्तृत है, ये बहुत ही भी बड़ा विस्तृत है। और ये जो मैंने आपको ये बताए हैं विभिन्न विद्वान, इनकी अगर नाम आपको एज इट इज याद नहीं रही तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा कुछ एडजस्ट कर लेना। A B B C जो वट्टावर जो भी आप लिख देना कि उन्होंने लिखा है कि भारत का संविधान विशालकाय है, लचीले और कठोर का सम्मिश्रण है। ठीक है, बस इतना भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। और क्या है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, पहले 10 थे, अभी इनकी संख्या 11 है। मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार अभी 6 हैं। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, ये सब कुछ। ठीक है, अनुसूचित जातियां जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वैश्विक मताधिकार है कि कोई भी, सभी को पता है 18 वर्ष की आयु होने पर सबको मतदान डालने का अधिकार है। संघात्मक होते हुए भी भारत का संविधान एकात्मक है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन डाल देना 3 2 1 जैसी भी आपको इजी लगे। बाकी मैंने बिल्कुल इजी से इजी ही उठाई हैं। ठीक है, और मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।